तो जस्ट आपने यहाँ पर गेट योर रिवार्ड नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका साइन अप पेज जो कंप्लीट प्रोसेस है वो शो हो जाएगा। सबसे पहले वो सिलेक्ट कंट्री का कह रहा है, तो आपने यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कंट्री में जो भी आपकी कंट्री, जैसे हमारी पाकिस्तान है तो जस्ट मैं यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास मजीद ये 4 स्टेप्स में डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद अगेन जस्ट कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कन्फर्म कर देना है आपने। जैसे आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप सेकंड स्टेप की तरफ आ जाएंगे, जो कि है आपका योर अकाउंट का स्टेप। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी ईमेल या मोबाइल नंबर देंगे, उस पर एक कोड आएगा और वो आपने यहाँ पर ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करना है और यहाँ पर इसको एग्री करके कंटिन्यू कर देना है। तो ये सारी डिटेल्स मैं सबसे पहले फिल आउट कर लेता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट नेम दे देते हैं, जैसे आतिफ मेरा फर्स्ट है नेम और अली मेरा लास्ट नेम है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर सेंड कोड के बटन पर क्लिक करना है, तो आपकी ईमेल पर एक कोड जाएगा। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि आप इसको वेरीफाई करें कि जिस इमेज में ये शो हो रहा हो कि वो बंदा उसके सामने बैठा है हिसाब का। तो यहाँ पर आती है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ अभी ये वाली। ठीक हो गया, ये हमारी वेरीफाई होगी। ठीक हो गया। अभी हमारी ईमेल पर कोड आएगा, तो कोड आ चुका है। जस्ट इसको यहाँ पर कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अगेन बैक आते हैं और यहाँ पर आपने ये जो एंटर वेरिफिकेशन कोड की जगह इस पर यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट योर वर्ल्ड अकाउंट लॉगिन पासवर्ड, यानी आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पर ऐड करना। तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड ही रखिएगा। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम भी दे दिया, लास्ट नेम भी दे दिया, ईमेल भी ऐड कर दिया, वेरिफिकेशन कोड भी डाल दिया, पासवर्ड भी डाल दिया। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर एक्सेप्ट करना है इसको और यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपसे कह रहा है वेरीफाई योर नंबर। तो यहाँ पर हम पाकिस्तानी नंबर दे के ट्राई करते हैं, अगर वो लग गया तो ठीक है, वरना मेरे पास एक यूके का नंबर पड़ा हुआ तो फिर मैं वो यूके वाला नंबर यहाँ पर लगा दूंगा। जस्ट यहाँ पर सेंड कोड के बटन पर क्लिक करते हैं। तो हमें ये वेरिफिकेशन का कह रहा था, आपने बड़े गौर से देखना। यहाँ पर पहले जो टेबल उस पर 3 बजे हुए हैं, उसके बाद 8:30 हुए और 2 बजे हुए हैं। तो आपने सारे टाइम घड़ी दी गई है, उसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले 3 बजे हैं तो इसमें 3 बजे हुए हैं। उसके बाद 2 बजे हैं तो इसमें बल्कि 8:30 8:30 इसमें हुए हैं और 2 इसमें बजे हुए हैं। उसके बाद जस्ट आपने ओके कर देना, तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो अभी चेकआउट करता हूँ कि मेरे नंबर पर कोड आया या नहीं आया। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप थर्ड स्टेप की तरफ आ जाएंगे, जो कि है सिक्योरिटी का। तो सबसे पहले वो आपसे कह रहा है कि सिलेक्ट योर बिजनेस टाइप, यानी आप अपने बिजनेस की टाइप को सिलेक्ट करें। अगर आपके पास कोई कंपनी वगैरह रजिस्टर्ड है, एलटीडी एलएलसी, तो फिर आपने फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस वगैरह से पेमेंट्स को रिसीव करना चाहते हैं, तो फिर आपने इंडिविजुअल विद बिजनेस पर्पस पर क्लिक कर देना अगर आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है इंडिविजुअल विद बिजनेस पर्पस, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद वो कह रहा है इज योर बिजनेस रजिस्टर, तो हम यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक करेंगे, जस्ट क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से मजीद 6 स्टेप्स आएंगे, जिनको आपने बारी बारी करके फिल आउट करना है। सबसे पहले बिजनेस डिटेल्स में कह रहा है, तो यहाँ पर जस्ट ड्रॉप डाउन के बटन पर क्लिक करते हैं, गुड्स एंड ट्रेड में जाते हैं और यहाँ पर ये मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर एंड अदर डिजिटल सर्विस, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो पर्पस पूछ रहा है, व्हाट इज योर पर्पस फॉर यूजिंग अ वर्ल्ड फर्स्ट अकाउंट। तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं कलेक्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम ऑनलाइन शॉप्स, मार्केट प्लेस एंड पेमेंट गेटवेज, या कलेक्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम माई ओन बैंक अकाउंट, और इसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करते हैं और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेंडिंग पेमेंट का है, तो यहाँ पर पेइंग सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर, इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले वो आपसे कह रहा है कि आप यहाँ पर अपने बिजनेस की डिटेल्स ऐड करें। ऑप्शनल अगर आप देना चाहते हैं ब्रांड नेम तो ठीक है, वरना इसको आप छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद वो पूछ रहा है डू यू हैव अ वेबसाइट और शॉप, तो हम यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रेडिंग एड्रेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो बेसिकली ऑप्शनल अगर आप इसको देना चाहते हैं ठीक है, वरना जस्ट आप यहाँ पर इसको स्किप करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, अपलोड योर आईडी एंड कंप्लीट योर डिटेल्स। तो सबसे पहले योर आईडी कंट्री, आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, पाकिस्तान आ गया। उसके बाद योर आईडी टाइप, यानी आप आईडी कार्ड देना चाहते हैं, पासपोर्ट देना चाहते हैं, तो मैं लोकल आईडी को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपका जो CNIC है उसकी फ्रंट एंड जो बैक साइड होती है उसकी पिक्चर लेनी है और यहाँ पर वो अपलोड कर देनी है। यहाँ पर मैं अपलोड के बटन पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, तो मैंने आईडी कार्ड की पिक्चर्स अपलोड कर दिया। उसके बाद वो आपसे कह रहा है नेम, प्लीज इनपुट नेम इन लोकल लैंग्वेज, यानी हमारी लोकल लैंग्वेज उर्दू है, तो हमने यहाँ पर अपना जो नेम है, जो फर्स्ट एंड लास्ट नेम होता है, वो आपने उर्दू में लिख देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लैंग्वेज को इंग्लिश की बजाय उर्दू कर दूंगा और मेरा जो नेम है आतिफ अली, उसको मैं यहाँ पर उर्दू में
टाइप कर दूंगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आपने ना ये उर्दू वाला कीबोर्ड आपने इंस्टॉल किया होगा अपने लैपटॉप या पीसी में, तो वो इजीली आप यहाँ पर उसको अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगेन मैं इंग्लिश कर लेता हूँ क्योंकि मेरा नेम हो गया आतिफ अली, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम ये आपने इंग्लिश में ही देना है। सबसे पहले आपकी बार वो लास्ट नेम पूछ रहा है, लास्ट नेम मेरा अली है और फर्स्ट नेम मेरा आतिफ है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने भी आपके CNIC पर जो नेम होता है वो आपने यहाँ पर डाल देना। अच्छा, अगर आपके CNIC पर 3 नेम है जैसे मोहम्मद आतिफ अली, तो उसमें जो आपका मोहम्मद होगा वो फर्स्ट होगा और आतिफ अली जो नेम होगा वो आपका लास्ट नेम कंसीडर किया जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ID कार्ड नंबर देते हैं, तो आपने अपना जो CNIC का नंबर है वो यहाँ पर बगैर डैशेस के आपने एंटर कर देना है। अच्छा, तो जैसे आप अपने CNIC का नंबर ऐड कर देंगे उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी को सिलेक्ट करना है। तो जैसे मेरी नेशनैलिटी पाकिस्तान है तो जाहिर सी बात है मैं पाकिस्तान को ही यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ जो आपके CNIC पर है वही सेम डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर ऐड करनी है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर लिया। उसके बाद आपने एक्सपायर डेट यहाँ पर ऐड करनी है। आप सोच रहे कि यार ये कौन सी बंदे की एक्सपायर डेट देनी है कौन सी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपने जो CNIC आपने जो पासपोर्ट दिया ना उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो मैं अपनी जो CNIC उसकी एक्सपायरी डेट को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर दिया, एक्सपायरी डेट जो CNIC पर आपकी होती है वो भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है रेजिडेंशियल एड्रेस इन लोकल लैंग्वेज, यानी जो आपके CNIC की बैक साइड पर जो एड्रेस लिखा होता है वो आपने यहाँ पर उर्दू में ऐड करना, जो आपकी लोकल लैंग्वेज, बेसिकली हमारी लोकल लैंग्वेज उर्दू ही है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश की जगह पर उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपना जो एड्रेस है उसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अच्छा, तो यार यहाँ पर मैंने अपना जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उसको भी उर्दू में लिख दिया है। उसके बाद इसको जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अभी आपने जो आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपने यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी टाइप कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को चेंज करेंगे, उर्दू की इंग्लिश कर देते हैं, यहाँ पर इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो अभी आपने अपना जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है वो ऐड करना है। अभी तो यहाँ पर ऑप्शनल है लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर अपलोड कर दें। अगर आपके पास आपका यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास अब मेरे UBL की बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, यहाँ पर जस्ट मैं अपलोड फाइल के बटन पर क्लिक करके उसको अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद वो जस्ट आपको दिखाएगा योर न्यू वर्ल्ड अकाउंट कि ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट आपने नेक्स्ट के बटन पर अगेन क्लिक कर देना है और अभी वो आपसे कहेगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो बेसिकली ये QR कोड देगा आपको, तो आपने इस QR कोड को स्कैन करना अपने मोबाइल में। जब आप मोबाइल में किसी भी स्कैनर ऐप के थ्रू इसको स्कैन करेंगे तो वो आपकी लाइव सेल्फी लेगा, यानी पहले कहेगा आपको मुंह इधर करें फिर उधर करें, यानी वो मेक श्योर करेगा कि बंदा वही है जो मतलब एप्लीकेशन को सबमिट कर रहा है, कोई स्कैम वैम वाला है, क्योंकि फ्रॉड वाला आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है काम, तो ये इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं। तो आपने इस विंडो को क्लोज नहीं करना, जस्ट आपने इसको यहाँ पर QR कोड को स्कैन करना है। और क्योंकि वीडियो वो रिकॉर्ड नहीं करने देगा, मैं वो भी आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा देता कि किस तरह से किया जाता है। तो अभी मैं वो करके फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ। अच्छा, तो हमारी जो वेरिफिकेशन है वो इजीली कंप्लीट हो चुकी है। बस मैंने QR स्कैनर से ये जो QR कोड था स्कैन किया। आपने इस लैपटॉप को ओपन ही रहने देना है क्योंकि ये उसमें लाइव डिटेक्ट कर रहा होता है। तो उसके बाद जस्ट यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं, जैसे आपकी ID वेरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज भी हमें वैसे देखने को मिल चुका है। तो अभी ये कह रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमें रिसीव हो चुकी है, हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। जैसे ये रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा वैसे ये कह रहे हैं 5 वर्किंग डेज यानी 5 वर्किंग दिन लग सकते हैं, तो आपको अकाउंट अप्रूवल की ईमेल वगैरह आ जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर बैक टू होम के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसके डैशबोर्ड में आ गए। यहाँ पर ये वेरीफाई और अकाउंट का ये प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो जैसे हमारे सब कुछ वेरीफाई वगैरह हो जाता है ना, तो हमें यहाँ पर सब एक्टिविटी, ये अभी तो डिसेबल वगैरह शो करवा रहा है लेकिन हम यहाँ पर वो सब कुछ यहाँ पर परफॉर्म कर सकेंगे।